आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ऑलरेडी आ चुका है। ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स है ना, वो हमारी एस एल अरोड़ा की बुक से चल रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे मेरे को जानते हैं, जो ये सीरीज मेरी फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें तो पता है कि पहले हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, अभी हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ये एस एल अरोड़ा की बुक से है, जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दी हुई है एस एल अरोड़ा की बुक में, वहां से हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपन का फर्स्ट क्वेश्चन, वो सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम न्यूक्लियस। अपन का हीलियम न्यूक्लियस है, उसकी वजह से बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रम, यानी आर हमें दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम का। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूं, मैं जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है इसको अपनी एसआई यूनिट में कर लेता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगस्ट्रम जो होता है वो एसआई यूनिट तो है नहीं डिस्टेंस की, और मैंने पहले ही वीडियो में बताया, फिर से बता रहा हूं। याद रखना 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। ये कन्वर्जन मेरे भाई आपको याद होना चाहिए। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है, तो आर इक्वल टू मेरा हो गया 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर सीधा सीधा। तो 1 एंगस्ट्रम कह लूँ, चाहे मैं कह लूँ कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में यही है कि डिटरमाइन करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होगा हीलियम न्यूक्लियस से, और वो कितनी दूरी पर है, 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर है। ठीक है भाई, पुट करता हूं मैं। फॉर्मूला क्या है मेरा, E इक्वल्स टू, अब पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या था, जब भी हमें किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो फॉर्मूला होता था 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। यानी फॉर्मूला क्या कहता था, 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, तो कहता था जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका एक तो चार्ज पता होना चाहिए, यानी कि Q, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकाल रहे हो तो ये चार्ज आपको पहले पता होना चाहिए ना कि ये चार्ज कितना है। ठीक है, हमें पता हो हीलियम का न्यूक्लियस है, अभी पता करेंगे इसमें चार्ज कितना है, और डिस्टेंस बताना चाहिए। तो एक बात बताओ, हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आपको ये चीज भी पता ही होनी चाहिए, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं कह सकता हूँ हीलियम पर जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस का 19 कूलम। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू पता है, क्यू पता चलेगी, आर पता है, पुट कर दो, पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हीलियम का न्यूक्लियस कितना प्रोड्यूस करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और वी कैन से 1 एंगस्ट्रम। क्लियर है, तो कंटिन्यू करता हूं आगे। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो देखो E इक्वल टू 1/4πε0, इसकी वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर का 9। ठीक है, इंटू Q, चार्ज कितना मैंने अभी बोला, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो ये हो गया मेरा चार्ज। नीचे है डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो आर है मेरा 10 टू द पावर माइनस का 10, इसका स्क्वायर। बात क्लियर है। अब इसको जैसे कैलकुलेट करोगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा ड्यू टू द हीलियम न्यूक्लियस। ओके, ठीक है, अब सॉल्व करता हूं, वही फंडा अपना, डेसिमल जितने हैं उन्हें हटाओ और 10 10 वालों को सॉल्व करो। 9 2 18, 9 इंटू 2 है वो तो गया 9 2 18। अब 10 टू द पावर का 9, अभी 16 भी है तो 18 इंटू 16 पहले लिख लिया, इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द माइनस का 19। एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब ऐड होता है तो क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। तो 19 में से 9 गए तो कितना बचा, 10। अब 10 बचा पॉजिटिव या नेगेटिव, चूंकि 19 पे साइन बड़ा है, 19 नंबर बड़ा है उसका साइन है, तो वही साइन आएगा, यानी 10 टू द पावर माइनस का 10। कहने का मतलब है 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर माइनस का 10 मिलेगा। ओके, और क्या गिवन है हमें नीचे, न्यूमरेटर, उसकी डोमिनेटर की बात कर लेते हैं। न्यूमरेटर तो सॉल्व हो गया ना, 9 टू 18, 16 एज इट इज आ गया, और 10 टू द पावर 9 और 10 टू द माइनस 19 सॉल्व हो गया। तो नीचे देखता हूँ क्या क्या, 10 टू द पावर माइनस का 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10। चूंकि अपन के क्या है यहाँ पर 10 टू माइनस का 10, इसका स्क्वायर, तो 10 टू माइनस 10 टू 10 टू माइनस 10, एक और 10 है इंटू 10। क्यों है ऊपर 10, क्योंकि भैया मैंने 1.6 से उठाया था ना, पॉइंट से हटाया था, तो पॉइंट के बाद क्या है एक डेसिमल, तो 10 आ गया था। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 10 टू द पावर माइनस का 10 से 10 टू द पावर माइनस का 10 उड़ गया, क्योंकि भाई साइन सेम है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, वरना ऐसे समझ लो 10 टू द पावर माइनस का 10 है नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 10 क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब 10 टू द पावर माइनस का 10 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 10, और माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, ऐसे समझो ना, समझा देता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कट कैसे गया, तो भाई 10 टू द पावर माइनस का 10 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 10, बताना क्या होगा, -10 + 10 0,
क्योंकि माइनस प्लस माइनस करोगे 10 में से 10 गया 0 और किसी पावर 0 होती है तो क्या होता है 1, इसीलिए बोलते हैं 10 टू द पावर माइनस का 10 इंटू 10 टू द 10 1 आता है, या कह लो 10 टू द माइनस का 10 से 10 टू द माइनस का 10 कट गया, क्योंकि ये नेगेटिव ऊपर जाके बनेगा पॉजिटिव, ऐसे बिहेव करेगा, और 10 टू द पावर 10 बनेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करके आता है 1, तो इसलिए सर मैंने सीधा काट दिया, आंसर मेरा 1। ठीक है मेरे भाई, तो इसे मैं उठा देता हूँ। ओके आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ये कट गया मेरा, अब नीचे क्या क्या बचा मेरा 10 बचा। ठीक है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, अगर सॉल्व हो जाए तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, बस इतना हो गया। मैंने सही कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। 16 इंटू 9, अब आपका काम क्या है, दो काम करो, दो काम ये करो, एक तो आप करो 16 इंटू का 9 कितना आएगा, 16 इंटू का 9, फिर जो भी आंसर आए उसको क्या करो 5 से डिवाइड करो, नोटबुक खोलो और करो 16 इंटू 9 और फिर 5 से डिवाइड करो। तो 9 इंटू 16 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा ऊपर, 9 इंटू 16 आ गया मेरा 144, 16 इंटू 9। ठीक है, और ऊपर मेरा कुछ है नहीं, एक काम करता हूँ 10 टू द माइनस का 10 ऐसे ऊपर ले जाता हूँ, तो ऊपर मेरा हो गया 10 टू द पावर प्लस का 10। क्लियर है, नीचे मेरा बचा 5। अब 5 का 144 में डिवाइड कर दो सिंपल, तो 5 का 144 में डिवाइड करो, 5 का 144 में, तो जैसे ही 5 का हम डिवाइड कर देंगे, जैसे ही मेरे भाई हम 5 का डिवाइड कर देंगे 144 में, तो मेरा आ जाएगा 28.8 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम, ये मेरा निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकला हो तो क्या कर सकते हैं, डेसिमल को शिफ्ट कर दो तो उधर 10 टू 11 आ जाएगा, तो इसे या फिर 28.8 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम बोल दो, या फिर इसे बोल सकते हो 2.8 इंटू 10 टू द पावर 11, वो आपकी चॉइस है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डेसिमल शिफ्ट होगा वहां पर 10 पर एक पावर बढ़ जाएगी, यानी 10 टू द पावर 10 से 10 टू द पावर का 11 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हट जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लोगे। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।